people are now moving from knee replacement to knee resurfacing. तो ये मतलब क्या चीज है, मतलब what is this new technique? This is nothing new. It is more of advertisement, you can say, or promotion. Okay. Knee replacement जो ओरिजिनली है वो knee resurfacing ही है. नी रिप्लेसमेंट में क्या है कि पूरा हम बोन काट के नया कुछ नहीं लगा देते. इट्स लाइक जो रफ हो चुका होता है सरफेस उसको शेव ऑफ करके कैपिंग होती है. तो एक तरह से हम सरफेस चेंज कर रहे हैं. ओके. तो कुछ हॉस्पिटल हैं जो इसको प्रमोट करने के लिए वी आर नॉट डूइंग नी रिप्लेसमेंट, वी आर डूइंग नी रीसरफेसिंग सर्जरी. तो एक्चुअली अगर फ्रैंकली आप मेरे से पूछो तो वो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं. इट इज नॉट डिफरेंट सर्जरी, इट्स अ डिफरेंट टेक्निक. वो अपना कुछ अलग उनकी टेक्निक है, लगा लो कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट की जगह वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करके नी रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं, बट उसका नाम उन्होंने बना दिया नी रीसरफेसिंग सर्जरी. तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना है साथ में, किसी ने भी मान लो आपने सर्जरी करानी है, आपको ये सर मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना, रीसरफेसिंग करानी, तो आई विल से दोनों में डिफरेंस कोई नहीं. अल्टीमेटली इट्स द सेम सर्जरी, ओनली डिफरेंस इज कि किस तरीके से करनी है, क्या डिफरेंट टेक्निक है. तो रीसरफेसिंग में ये है कि जी उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज है. तो देन आई वुड से कि टेक्नोलॉजी का यूज करना ही है, फिर तो आप बेस्ट उस पर जाओ ना. आप एक चीज है जो मैनुअल है, जो कन्वेंशनल है, एक है कि टेक्नोलॉजी आप मान के चले यहाँ है, तो आप थोड़ा सा भी उठ रहे हो, आप पूरा ऊपर जाओ मीन्स आप रोबोटिक करवाओ. फिर ओके, यू गो फॉर रोबोटिक नी सर्जरी. तो ये क्या है, मतलब रोबोटिक मतलब रोबोट्स सर्जरी करते हैं जैसे कई सर्जरीज में? नहीं, रोबोट खुद सर्जरी नहीं करता. इट इज लाइक रोबोट और सर्जन मिलके करते हैं. इट इज काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम. सर्जन कंट्रोल्स होल द सिस्टम. रोबोट बेसिकली ये है कि एक तरह से मैंने सर्जन मैंने प्लान कर लिया कि जी हमने इतने एंगल पे ये रखना है. तो कन्वेंशनल में आई ट्राई के मैं वो अचीव कर लूँ. तो रोबोट वो अचीव करने में हेल्प करते हैं, वो थोड़ी मोर प्रिसाइज. कि फॉर एग्जांपल मैंने एंगल रखा है कि 0 पे हमने अलाइनमेंट करनी है, या 1 पे करनी है, 2 पे करनी है. तो मैनुअल में हो सकता है एक तो ऊपर नीचे हो, पर रोबोट में एग्जैक्टली वो अलाइनमेंट आ जाएगी. So this is the latest technique. Yeah, but if you ask practically, वो 1-2 डिग्री का डिफरेंस रहता है मैनुअल में और रोबोट में. तो प्रैक्टिकली उससे वैसे कोई बहुत फर्क नहीं है, मतलब रिजल्ट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. बट nowadays robot has become fascination, or technology has become fascination, and it could be a marketing मतलब हमें as orthopedic surgeon को तो यही लगता है. but we have got all the options. Okay. I as surgeon और we as a hospital, हमारे पास सब तरह की options हैं including robot. और ये प्राइस का भी फर्क होता है फिर इसमें नॉर्मल सर्जरी और रोबोट यूज होएगा. इट कॉस्टेड हॉस्पिटल 4-5 crores. ओके. और तो उनको थोड़ा सा रिकवर धीरे करके होएगा पर सर्जरी. एंड दूसरा उसमें एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल्स भी लगते हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस तो है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिटिल बिट मोर. तो रोबोटिक सर्जरी भी इंश्योरेंस में कवर होती है? रोबोटिक वाला पार्ट इंश्योरेंस वाले कवर नहीं करते हैं. जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेसिकली, जो कन्वेंशनल वाला अमाउंट तो कवर करते हैं, बट रोबोटिक वाला इन जनरल नहीं करते हैं. शायद कोई पॉलिसी अभी आ गई होंगी जो कवर करती होंगी, पर इन जनरल रोबोट का जो एक्स्ट्रा खर्च है वो नहीं करते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है वो.